हेलो एवरीवन। चाणक्य आईएएस गुरुकुल आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 के बेस्ट एमसीक्यू लेकर आया है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन है ऑप्शन ए पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, ऑप्शन बी मास्टरी लर्निंग, ऑप्शन सी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां या और उत्तेजना, ऑप्शन डी समय का सदुपयोग। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश ने गद्य के आधार पर वस्तुओं को अलग करना सीख लिया। इस कथन द्वारा किस कौशल का आकलन होगा? इस कथन द्वारा किस कौशल का आकलन होगा? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रश्न करना, ऑप्शन बी वर्गीकरण करना, ऑप्शन सी व्याख्या करना और ऑप्शन डी विश्लेषण। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, क्या है इसका आंसर? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवलोकन एवं रिपोर्ट करना, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी न्याय और समानता के प्रति सरोकार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय श्रव्य, दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। शिक्षण का उद्देश्य है मीन्स क्या है? तो इसके ऑप्शन है अधिकतम इंद्रियों के उपयोग द्वारा अधिगम वृद्धि, ऑप्शन बी शिक्षकों को आराम उपलब्ध कराना, प्रभावी आकलन को सुगम करना और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम इंद्रियों के उपयोग द्वारा अधिगम वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा किस प्रस्तावित नहीं करती है? मीन्स किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो इसका ऑप्शन है बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, ऑप्शन बी हस्तपरक क्रियाकलाप, ऑप्शन सी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ऑप्शन डी विषय अनुसार उपागम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करके बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महानगर को स्मॉग सिटी कहा गया है? किस महानगर को
स्मॉग सिटी कहा गया है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता जो है स्मॉग सिटी कहा गया है। ठीक है, कोलकाता महानगर है। टोटल 4 महानगर है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है ना, सुनते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है। तो इसका ऑप्शन है CFC, दूसरा है ऑप्शन बी है LPG और ऑप्शन सी है CNG और ऑप्शन डी है CO। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी, CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों में कौन सी किरणें निकलती है? रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों में कौन सी किरणें निकलती है? इसके ऑप्शन है अल्फा, ऑप्शन बी अल्फा, बीटा और गामा, ऑप्शन सी गामा और ऑप्शन डी है बीटा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी अल्फा, बीटा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषणीय विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस सम्मेलन में किया गया? इसके ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी कोकोयाक सम्मेलन और ऑप्शन सी है रियो सम्मेलन और ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए हैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान ये एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है सरला बहन, ऑप्शन ए कौन सा है? सरला बहन, ऑप्शन बी वंदना शिवा,
ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट और ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरला बहन। सरला बहन इसका सही आंसर है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है सरला बहन। जिम कॉर्बेट तो आप जानते हो ये राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, है ना। देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में जल की ऊपर की गति कहलाती है, यानी कि जल के ऊपर की गति, है ना, ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी वाष्पन, और ऑप्शन सी है रसारोहण, और ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये डबल बार एडिट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन दो, आंसर दो इसका सही। इसका सही आंसर है रसारोहण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन है हाथी, है ना, ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है शेर, और ऑप्शन डी है बकरी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताओ कमेंट करके, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है? सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन सी ब्राउन हेज प्रभाव, ऑप्शन डी वैश्विक तापमान। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भितरकनिका, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी है सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर भी बता दोगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मन्नार की खाड़ी ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, हाँ ये तमिलनाडु में है ना, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त, ऑप्शन बी प्रतिभा पुरी, और ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, और ऑप्शन डी है कल्पना चावला। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन डी, कल्पना चावला। ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बाकी नरगिस दत्त तो आप जानते हो, ये हीरोइन एक्ट्रेस है ना। और बछेंद्री पाल जो है ये भारत की प्रथम एक्चुअली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की फतेह की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, और ऑप्शन डी है पन्ना नेशनल पार्क। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सही आंसर है ना, ऑप्शन बी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। वाइट टाइगर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर वाइट टाइगरों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, और ये मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में है। उमरिया ज़िला बांधवगढ़ ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिससे मध्य प्रदेश कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है, कर्क रेखा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पता है सीधी जिले में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, इसका कुछ भाग बालाघाट में भी आता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर भूर सिंह द बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा एक्चुअली जो है भारत अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो बारहसिंगा है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। फिर पन्ना नेशनल पार्क, ये पन्ना जिले में है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांधवगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा विभाग व परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी दिल्ली में। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ऑप्शन है
ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी पौधों और ऑप्शन डी है यूरेनियम। इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पौधे, यानी पौधों। ठीक है, पौधे जो है वो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी डॉक्टर गीता जैन, ऑप्शन सी एम विनीता और ऑप्शन डी सतीश धवन। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए के सिवान। ओके, है ना। सतीश धवन जो है, सतीश धवन के नाम से अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये इसरो में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन 21, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों। सामाजिक और नैतिक यानी कि उपयुक्त दोनों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? क्या है बताओ? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्य स्रोत पूछ रहा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वातावरण जिसे मानवीय गतिविधियों द्वारा संशोधित किया गया है क्या कहलाता है ये? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी मानव जनित वातावरण, ऑप्शन सी मॉडर्न पर्यावरण और ऑप्शन डी शहरी पर्यावरण। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सभी ने कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मानव जनित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य वेब में शामिल है। खाद्य वेब में शामिल है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरलॉकिंग खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी उत्पादक उपभोक्ता और डीकम्पोजर, ऑप्शन सी एक खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा, ऑप्शन डी समान उपभोक्ताओं का एक सेट। इसका सही आंसर क्या होगा? खाद्य वेब का क्वेश्चन 24 का सही आंसर होगा
ऑप्शन ए इंटरलॉकिंग खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक चराई के परिणाम। अत्यधिक चराई के परिणाम, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिट्टी का कटाव, ऑप्शन बी उपयोगी प्रजातियों का प्रतिधारण, ऑप्शन सी उत्पादक मिट्टी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मिट्टी का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन बी अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज, ऑप्शन सी जैविक खेती करने वाले किसानों को उर्वरक और ऑप्शन डी किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सरसों की हांडी कहलाता है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार और ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। सही आंसर करो इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना और अपना स्कोर भी चेक करना लास्ट में, और स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना स्कोर हुआ है आपका, और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ताकि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उन तक भी पहुंच पाए। इसका सही आंसर होगा मध्य भारत का पठार, ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार इसका सही ऑप्शन होगा, जिसे क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। पठार आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड का पठार लाल पीली मिट्टी, इस तरह से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य भारत का पठार। ये भारत के सबसे उत्तरी भाग में आता है, मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कब लागू हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1973, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1973, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1973 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1973।
मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में, ठीक है, लागू कब हुआ? तो 27 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी ए 6। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अभी जस्ट नाम भी बताया था, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 30, लास्ट क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खंडवा। चावल तथा कपास के लिए क्षेत्र जो है खंडवा है। आपको पता होगा खंडवा और खरगोन निमाड़ के क्षेत्र में आता है और निमाड़ को जो है कपास का कटोरा कहा जाता है। और जो छिंदवाड़ा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है। और झाबुआ, झाबुआ जो है यहाँ पर रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, ये आपके 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। ओके।